नमस्कार प्यारे बच्चों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मेरी कोचिंग काका देव कानपुर आशीष गार्डन गेस्ट हाउस के बगल में है। अभी तक यहाँ केवल ऑफलाइन क्लासेस चलती थी, लेकिन अब ऑनलाइन, अब मेरा स्टूडियो तैयार हो गया है, तो ऑनलाइन क्लास भी आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, जहाँ भी हिंदी आती है, आप किसी के लिए भी हिंदी का ऑनलाइन बैच भी ले सकते हैं। तो बच्चों, आज मेरा टॉपिक है तत्सम तद्भव। यह एक ऐसा विषय है जो कोई भी प्रतियोगी परीक्षा को, छोटे से लेकर और बड़े से बड़ी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। तो अभी मेरा 10 से 11 बजे वाला जो बैच है, उसमें तत्सम तद्भव टॉपिक जो है वो समाप्त हुआ है। तो इसलिए आज मैं इसके 25 प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। इससे पहले मैंने 4 वीडियो समास के डाले और उससे पहले मैंने हिंदी की उत्पत्ति और नामकरण की थ्योरी डाली है। तो आज देखते हैं तत्सम तद्भव। ये तत्सम तद्भव है क्या? जिन बच्चों ने अभी थ्योरी पढ़ी उनको तो पता है, लेकिन जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी है, जो आज पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं, या मान लो पहले भी देख रहे हैं, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा है वो थोड़ा तत्सम और तद्भव बारे में जान ले। तो तत्सम शब्द वह होते हैं जो सीधे संस्कृत से निकलकर हिंदी में आज भी उसी रूप में प्रयोग होते हैं। मैं बच्चों थोड़ा यहाँ समझा दे रही हूँ इस जगह। तत्सम का क्या अर्थ है? तत्सम, तत्सम बराबर तत् धन सम। तत् धन सम, तत् माने क्या हुआ? उसके और सम माने समान, उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। जी हाँ, वह शब्द जो संस्कृत से निकलकर आज भी बिल्कुल उसी रूप में बोले जाते हैं, जैसे वो संस्कृत में बोले जाते थे, प्रयोग होते थे, उसे ही हम तत्सम कहते हैं। तत् माने उसके, सम माने समान, उसके समान, संस्कृत के समान। वह शब्द जो जैसे संस्कृत में बोले जाते थे, आज बिल्कुल उसी रूप में, जिसमें जरा सा भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बदलाव नहीं हुआ, उसी रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वह तत्सम कहलाते हैं। बस आप मोटी भाषा में ये समझ लो, जो संस्कृत के शब्द हैं वही तत्सम है। तो आप समझोगे कैसे कि क्या संस्कृत के शब्द कौन से हिंदी के शब्द, ये तो सब लोग समझ जाते हैं, वो देखते ही आप समझ जाओगे कौन से संस्कृत के शब्द हैं, कौन से हिंदी के। लेकिन आपको कंफ्यूज आप कहाँ होते हो, आपको ये नहीं समझ में आता कि इन्हें तत्सम कहते हैं, तद्भव। तो तत्सम शब्द को आप तोड़ दो, तत् धन सम। सम माने संस्कृत और सम माने समान। तो सा यहाँ सा से संस्कृत, सा से सम। तो जो आपको संस्कृत के शब्द लगे उसको आप क्या लगा दो? तत्सम। तो तत् धन सम तत्सम। तत् माने उसके, सम माने समान। कहने का अर्थ ये है कि वह शब्द जो संस्कृत में जिस रूप में बोले जाते थे, आज इतना समय व्यतीत होने पर भी आज भी उसी रूप में बोले जाते हैं, जैसे वो संस्कृत में प्रयोग किए जाते थे, तो वही तत्सम कहलाते हैं। अब तद्भव क्या है? तद्भव बराबर तत् धन भव। तत् धन भव, तत् धन भव। तत् माने क्या हुआ? उससे, और भव माने उत्पन्न, भव माने उत्पन्न। तत् माने उससे, भव माने उत्पन्न, उससे उत्पन्न। किससे उत्पन्न? देखो बेटा, ऐसा है कि तद्भव शब्द जो है, संस्कृत के बाद क्या आई? पाली आई। हिंदी आज जननी क्या है? संस्कृत है। जैसा कि मैंने अभी हिंदी की उत्पत्ति और नामकरण में आपको बताया है कि हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, तो सबसे पहले संस्कृत आई, फिर पाल, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश।
तो वह शब्द जो संस्कृत से पाली प्राकृत अवरण से होते हुए कुछ बदलाव या परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग होते बोले जाते हैं, वही तद्भव कहलाते हैं। तो जैसे मान लो, जैसे इसके कुछ उदाहरण भी देख लो। जैसे एक शब्द है हरिद्रा, हरिद्रा, तो ये आपको देखने में पता चल जाएगा संस्कृत का शब्द है। संस्कृत का शब्द माने तत्सम है, और तद्भव क्या होगा इसका? हल्दी। इसका तद्भव क्या होगा? हल्दी। अब ये हल्दी शब्द जो है ये देखने में पता चल रहा है हिंदी का शब्द है। जब हिंदी का शब्द है इसका क्या अर्थ है? ये तद्भव है। और अधिकतर हम लोग तद्भव शब्दों का प्रयोग अधिक करते हैं बोलचाल में। मैं ये नहीं कह रही हम लोग तत्सम शब्द का प्रयोग ही नहीं करते, करते हैं, लेकिन तत्सम शब्दों का प्रयोग हम लोग कम करते हैं। आम बोलचाल में तद्भव शब्दों का प्रयोग अधिक करते हैं। जैसे कि मान लो आप एक शब्द है घृत, घृत, ये क्या है? तत्सम, क्योंकि संस्कृत का शब्द है, देखने में पता चल रहा है। इसका तद्भव क्या होगा? घी, घी। तो इस प्रकार से तत्सम और तद्भव आपकी समझ में आ गया होगा किसे कहते हैं। अब हम देखते हैं ये प्रश्न। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो इसमें बच्चों क्या पूछा जा रहा है? कौन सा शब्द ऐसा है जो तत्सम नहीं है, माने तद्भव है? 1 प्रतीत, 2 प्रतीत, 3 प्रतिमान, 4 प्रतिबिंब। इसका विकल्प 1 सही है। प्रतीत, प्रतीत शब्द क्या है? ये तद्भव है, ये तत्सम नहीं है। प्रतीत का अर्थ क्या होता है? लगना, प्रतीत होना, या जो चीज थोड़ी ज्यादा मात्रा में हमें दिखाई दे, महसूस हो, प्रतीत हो, लगे हमें, वही उसी को हम प्रतीत कहते हैं। इसका तत्सम यहाँ नीचे दिया है प्रतीत। प्रतीत क्या? इसका तत्सम है। अन्य विकल्प देख लेते हैं। प्रतिमान, ये भी शब्द क्या है? तत्सम है। प्रतिबिंब, ये भी क्या? तत्सम है। इसका तद्भव क्या होता है? प्रतिमान और प्रतिबिंब का तद्भव होता है परछाई। क्या होता है? परछाई, परछाई, परछाई। इसका तद्भव होता है परछाई। अगला प्रश्न, प्रश्न 2, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? 1 उल्लास, 2 उच्छ्वास, 3 निःश्वास, 4 उजास, 4 उजास। इसका विकल्प 4 सही, उजास। इसका विकल्प 4 सही, उजास। उजास शब्द क्या है? तद्भव है। उजास शब्द तद्भव है। इसके अतिरिक्त ये 3 जो है, ये तीनों क्या है? तत्सम है, माने संस्कृत के शब्द हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 3, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है बच्चों, ये पूछा जा रहा है। जो तत्सम नहीं होगा क्या होगा? तद्भव होगा। यही आपको बताना इसमें कौन सा शब्द तद्भव है। 1 किशन, 2 कट, 3 कर्क, 4 कृषकाय। इसका विकल्प 1 सही, किशन। ये किशन शब्द क्या है? ये तत्सम नहीं है, और ये तीनों ही तत्सम हैं। और कुछ शब्द बच्चों ऐसे होते हैं जो केवल तत्सम ही रहते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो केवल तद्भव ही होते हैं। तो किशन शब्द क्या है? ये तद्भव है। इसका तत्सम क्या होगा? इसका तत्सम होगा कृष्ण। किशन चाहे बड़ा सा रहे और चाहे आ जाए ये छोटा सा, ये छोटा सा चाहे आ जाए, किशन या किसान, किशन, किसान, या आ जाए कन्हैया, कन्हैया। तो किशन, किसान, कन्हैया, ये तीनों शब्द क्या है? तद्भव हैं। इसका तत्सम क्या होगा? कृष्ण। इसका तत्सम होगा कृष्ण। इसका तत्सम होगा, इसका तत्सम क्या होगा?
तत्सम होगा कृष्ण। तो बच्चों चाहे किशन हो, चाहे किसान हो, चाहे कन्हैया हो, ये तीनों ही शब्द क्या है? तद्भव है। इसका तत्सम होगा कृष्ण। और विकल्प देख लेते हैं। कट, कट शब्द क्या है? तत्सम है। इसका तद्भव क्या होगा? कमार। तद्भव क्या होगा इसका? कमार। ये क्या है? तद्भव है, कमार। कर्क, कर्क शब्द क्या है? तत्सम है। इसका तद्भव क्या होगा? केकड़ा। केकड़ा, केकड़ा। कृषकाय, ये तत्सम ही होता होगा। कृषकाय का क्या अर्थ है? कमजोर शरीर वाला। कृषकाय का अर्थ है कमजोर शरीर वाला। अगला प्रश्न, प्रश्न 4। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है बच्चों, पूछा गया है। जो तद्भव नहीं होगा क्या होगा? तत्सम होगा। एक दांत, दो अधर, तीन आंख, चार कान। इसका विकल्प 2 सही। अधर, ये अधर शब्द जो है ये तत्सम है, ये तद्भव नहीं है। और ये तीनों विकल्प क्या है? तद्भव है। अधर शब्द क्या है? तत्सम है। इस अधर का तद्भव क्या होगा? इसका तद्भव होगा, इसका तद्भव होगा, अधर का तद्भव होगा ओठ, ओठ या होठ। ओठ या होठ, ओठ या होठ, ओठ या होठ, ओठ या होठ। क्या होगा इसका? तद्भव होगा। ये दांत शब्द क्या है? ये तद्भव है। इसका तत्सम क्या होगा? दंत। इसका तत्सम क्या होगा? तत्सम। इसका तत्सम होगा दंत। इसका तत्सम होगा दंत। वैसे ही बच्चों, अगर आप केवल एक बिंदी देख लो, अनुस्वार देख लो, तो ज्यादातर वो शब्द अनुस्वार वाले, माने में एक बिंदी जहां ऊपर रहे, वो क्या होंगे? ज्यादातर अधिकतर तत्सम होते हैं। और चंद बिंदु वाले शब्द अधिकतर तद्भव होते हैं। तो क्या हो गया? दंत। आ का क्या हो जाएगा? अच्छी, अच्छी। इसका तत्सम हो जाएगा अच्छी। इसका तत्सम हो जाएगा अच्छी। कान का क्या हो जाएगा? कान शब्द क्या? तद्भव है। इसका तत्सम क्या हो जाएगा? इसका तत्सम हो जाएगा कर्ण। क्या हो जाएगा? कर्ण। तो दांत का, दांत शब्द क्या है? तद्भव है। इसका तत्सम हो जाएगा दंत। आंख शब्द क्या है? तद्भव है। इसका तत्सम हो जाएगा अच्छी। कान शब्द क्या है? तद्भव। इसका तत्सम हो जाएगा कर्ण। अगला प्रश्न, प्रश्न 5, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं पूछा गया है बच्चों। तत्सम नहीं है। जब तत्सम नहीं होगा तो क्या होगा? तद्भव होगा। एक धृष्ट, ये क्या है? ये तो तत्सम है। दूसरा पृष्ठ, तीसरा पानी, चौथा पंख। इसका विकल्प 3 सही। पानी, पानी शब्द क्या है? तद्भव है। यह तत्सम नहीं है। जिसका अर्थ होता है चमक। चमक या तेज, इस प्रकार से पानी का अर्थ होता है। धृष्ट, इसका तद्भव क्या होगा? ढीठ। इसका तद्भव होगा ढीठ। धृष्ट भी गलत लिखा है, ठा होना चाहिए धृष्ट। पृष्ठ, इसका क्या होगा? तद्भव। इसका तद्भव, ये तद्भव लिख रही हूं बच्चों मैं यहाँ पर। इसका होगा पीठ। जो कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, उनके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ये जरूरी एक्सप्लेन करना। मैं उसी बारे में एक्सप्लेन करूंगा जो आपकी परीक्षा में ज्यादा पूछे जाते हैं शब्द। पंख का क्या अर्थ है? पंख शब्द तत्सम है। इसका तद्भव क्या होगा? कीचड़। इसका तद्भव क्या होगा बच्चों? कीचड़। कीचड़। पंख का तद्भव क्या होगा? कीचड़। अगला प्रश्न, प्रश्न 6, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है?
तत्सम नहीं है, ये पूछा गया है बच्चों। एक गायक, दो नायक, तीन श्रावक, चार उपखान, इसका विकल्प चार सही उपखान। उपखान शब्द जो है ये तद्भव है, मतलब तत्सम नहीं है तो तत्सम नहीं तो क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। तो उपखान शब्द क्या है, ये तद्भव है। इसका तत्सम क्या होगा, इसका तत्सम होगा उपाख्यान। उपाख्यान, उपाख्यान। अब बच्चों उपखान का तत्सम क्या होगा, उपाख्यान। तो जब आप तत्सम तद्भव जान गए हो तो इसका आप अर्थ भी जान लो। नहीं आप सोचो कि मैम ने तत्सम तद्भव बता दिया, अर्थ इसका बताया ही नहीं क्या होता है। तो बेटा इसका अर्थ होता है कहानी का छोटा रूप, एक प्रकार से कहानी है ये, एक प्रकार से कहानी, जो कहानी बहुत छोटी होती है तो उसको क्या कहते हैं, उपखान या उपाख्यान। गायक, गायक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसका तद्भव क्या होगा, गवैया। जैसे हमने आस पड़ोस सुना होगा अक्सर, जैसे मान लो कि कोई लड़का है समझ लो गाना बहुत गाता है, ठीक है, तो लोग क्या कहते हैं, अरे वो बहुत बड़े गवैया हैं, दिन भर गावे करत है और का करत है, बहुत बड़े गवैया बनाते हैं अपने आप का। तो इस प्रकार से गायक शब्द जो है ये तत्सम, इसका तद्भव क्या होगा, गवैया। नायक शब्द जो है ये तत्सम ही होता है। और श्रावक, श्रावक भी तत्सम ही है। वैसे श्रावक कहते किसे हैं, कोई भी पशु पक्षी के बच्चे को श्रावक कहते हैं। तो इसका बच्चा तो उचित नहीं होगा, क्योंकि बच्चा का तो मनुष्य के मतलब वैसे बच्चे के सेंस में आता है, वैसे आप ये समझ लो बच्चा, किसी का भी बच्चा वो श्रावक कहलाता है। मतलब पशु पंछियों का बच्चा, मनुष्य का बच्चा नहीं आएगा इसमें, श्रावक। अगला प्रश्न, प्रश्न 7, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तद्भव नहीं है बच्चों, ये पूछा गया है। एक उपज, दो तद्भव, तीन उपला, चार उबाल, इसका विकल्प दो सही तद्भव, इसका विकल्प दो सही तद्भव। देखो बच्चों कितने आश्चर्य की बात है, कितने आश्चर्य की बात है। जब आप तत्सम तद्भव पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, तत्सम तद्भव। तत्सम तद्भव जब आप पढ़ते हैं तो तत्सम का क्या अर्थ होता है, तत् धन सम। तत् धन सम मतलब तत् माने उससे, सम माने समान, उसके समान, संस्कृत के समान। माने वह शब्द जो जिस प्रकार संस्कृत में प्रयोग होते थे बिल्कुल उसी प्रकार हिंदी में प्रयोग होते हैं, कोई बदलाव नहीं हुआ। और तद्भव क्या होता है, तत् धन भव, उससे उत्पन्न, माने जो कोई परिवर्तन बदलाव के साथ हिंदी में बोले जाते हैं, जो हिंदी के ही शब्द होते हैं वही तद्भव कहलाते हैं। और ये तद्भव शब्द जो हिंदी में के शब्द जिसमें बोले जाते हैं, जिनमें संस्कृत शब्द प्रयोग नहीं होते, वो अपने आप में तत्सम है। वो तद्भव शब्द क्या है, अपने आप में तत्सम है। तो कितने आश्चर्य की बात है। तो यह तद्भव शब्द जो है ये तत्सम है। अगला प्रश्न, प्रश्न 8, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तत्सम नहीं है बच्चों, पूछा गया है। एक उर्वर, दो कोंकण, तीन उलझन, चार कोण, इसका विकल्प तीन सही उलझन। उलझन, उलझन, उलझन का तद्भव क्या होता है, उज्जलन। क्या होता है, उज्जलन, इसका तद्भव होगा। अगला प्रश्न, उर्वर का क्या होता है, उपजाऊ। यह कोंकण और शब्द जो है ये तत्सम ही होता है, कोण। अगला प्रश्न, प्रश्न 9, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तत्सम नहीं है पूछा गया है बच्चों। एक चैत, दो ज्येष्ठ, तीन आषाढ़, चार फाल्गुन, इसमें तो दो विकल्प जो है वो तत्सम नहीं है। एक चैत हो गया, ये भी नहीं है, आषाढ़ भी नहीं है, दो विकल्प आ गए। चलो कोई बात नहीं, इसमें दो विकल्प हैं, मैं आपको एक एक इसमें एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, ठीक।
तो बच्चों चैत्र शब्द जो होता है ये क्या है, तद्भव है। ठीक है, इसका तत्सम क्या होगा, चैत्र। इसका तत्सम होगा, इसका तत्सम होगा चैत्र, चैत्र। इसका तत्सम होगा चैत्र, तत्सम होगा चैत्र। ज्येष्ठ मैंने क्या होता है, बड़ा। इसका तद्भव क्या होगा, जेठ, जेठ। जो हमने बड़े होते हैं उनको जेठ कहा जाता है, जेठ। और एक ये रिश्ता भी होता है, वो भी बड़े के ही सेंस में आता है। जैसे मान लो कि जो छोटा भाई है, तो छोटे भाई की जो पत्नी होती है वो उसके बड़े भाई, उसके क्या होते हैं रिश्ते में, ज्येष्ठ होते हैं, माने जेठ होते हैं। तो ये बड़े के ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है, जेठ। आषाढ़, आषाढ़ शब्द क्या है, ये तद्भव है। इसका तत्सम क्या होगा, हाँ बच्चों ये तद्भव है। ये जेठ क्या है, तद्भव, तद्भव है ये तद्भव है जेठ। आषाढ़, आषाढ़ शब्द क्या है, तद्भव है, ये तद्भव है। इसका तत्सम, इसका तत्सम, आषाढ़ का तत्सम क्या हो जाएगा, आषाढ़, आषाढ़, आषाढ़। इसका तत्सम हो जाएगा आषाढ़। फाल्गुन शब्द क्या है, फाल्गुन शब्द बच्चों तत्सम है। इसका तद्भव क्या हो जाएगा, इसका तद्भव हो जाएगा, इसका तद्भव, इसका तद्भव हो जाएगा फागुन, फागुन, फागुन। फाल्गुन वही फागुन जिसमें होली मनाई जाती है। कब मनाई जाती है होली, फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को क्या मनाई जाती है, होली। और दीपावली कब मनाई जाती है, कार्तिक मास के अमावस्या को। चंद्र ग्रहण कब लगता है, सूर्य ग्रहण कब लगता है। मैंने बच्चों से पूछा तो कई बच्चे इसमें कहते हैं चंद्र ग्रहण में ऐसा ना अमावस्या को लगता है, ओ सॉरी, हाँ चंद्र ग्रहण अमावस्या को लगता है। अमावस्या तो चंद्रमा निकलता ही नहीं, घोर अंधेरी रात होती है। इसी अंधेरी रात तो दीपावली मनाई जाती, वो कार्तिक मास की अमावस्या को, इसीलिए प्रकाश किया जाता है जिससे उजाला। ठीक है, तो ये फाल्गुन शब्द क्या है, ये है तत्सम। इसका तद्भव क्या होगा, फागुन, फागुन। आषाढ़ शब्द क्या है, तत्सम। आषाढ़ शब्द बच्चों तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा, आषाढ़। ज्येष्ठ शब्द क्या है, तत्सम, इसका तद्भव होगा जेठ। चैत्र क्या, तद्भव, इसका तत्सम होगा चैत्र। प्रश्न क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तत्सम नहीं माने कौन सा तद्भव है। इसमें दो तद्भव शब्द हो रहे थे, एक चैत्र और एक आषाढ़, दो हो रहे, इसीलिए मैंने पूरा चारों विकल्प आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब मुझे नहीं लग रहा कोई डाउट्स इसमें बचा है। अगला प्रश्न, प्रश्न 10, प्रश्न 10, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तत्सम नहीं है ये पूछा गया है बच्चों। एक नर्क, दो स्वर्ग, तीन खग, चार पुहमी, चार पुहमी। ये पुहमी शब्द जो है ये तत्सम नहीं है, बाकी ये जिन्ने हैं ये तीनों ही तत्सम है। नर का तद्भव क्या होगा, नरक, नरक। स्वर का क्या होगा, सरग। नर का तद्भव क्या होगा, नरक, नरक। स्वर का क्या होगा, सरग। ये क्या है, तद्भव है, ये मैं तद्भव बता रही हूं आपको। खग का पंछी, नहीं पंछी शब्द क्या है, पंछी शब्द तो तत्सम हो जाएगा, वो वाला अच्छा रहेगा बच्चों।
ये प्रश्न ही गलत है। पुहमी शब्द भी तत्सम है, पुहमी शब्द भी तत्सम है। ये प्रश्न बच्चों कुछ गलत है, ठीक है। खग, खग माने क्या होता है? पंछी। चिड़िया शब्द देशज है, खग का क्या हो जाए? पंछी, चा के बाद वाला छा लग जाएगा। और पुहमी का क्या हो जाएगा? धरित्री, या हाँ धरित्री हो जाएगी इसका, नहीं धरती होगा, धरती तद्भव। कौन सा सब तत्सम नहीं है, तत्सम नहीं इसमें पूछ रहा है, सभी तत्सम है। नर का क्या हो जाएगा? नरक। स्वर का सरग हो जाएगा। खग, खग का क्या हो जाएगा? पंछी, पक्षी हो जाएगा, पक्षी। इसका हो जाएगा पक्षी। पा मतलब वो छतरी वाला छा नहीं रहेगा, छतरी वाला छा का लिप होगा, वो भी तत्सम हो जाएगा। और पुहमी शब्द क्या है? ये भी जो है क्या है? तत्सम है। इनमें सभी शब्द तत्सम है, एक भी तद्भव नहीं है। ये प्रश्न कुछ गलत है, लेकिन आपने तो समझ ही लेना सभी तत्सम है, ये कुछ टाइपिंग की मिस्टेक है। पुहमी का क्या होगा? धरती। तद्भव होगा क्या? धरती। चलो लिख लो आप लोग, पुहमी का क्या होगा? धरती। खग, खग का पंछी। देखो बच्चों, अगर आप ये लिखोगे ये पंछी, तो ये शब्द क्या हो जाएगा? ये शब्द हो जाएगा तत्सम, ये शब्द हो जाएगा तत्सम। और चिड़िया शब्द क्या है? वो देशज है। अगर चिड़िया आ जाए तो क्या हो जाएगा? देशज। तो आप लिख लोगे तद्भव में, तद्भव क्या होगा? ये पंछी, ये वाला छा अगर हो जाए तो क्या हो जाएगी? ये तद्भव। अगला प्रश्न, प्रश्न 11, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है ये आपसे पूछा गया है, माने तद्भव है। 1 पुष्प, 2 पुहुप, 3 सुमन, 4 प्रसून। इसका विकल्प 2 सही है। पुहुप, पुहुप शब्द क्या है? तद्भव है, और तीनों ही क्या है? तत्सम है। ये तीनों तत्सम, पुहुप शब्द जो है वो तत्सम नहीं है। तत्सम नहीं क्या है? तद्भव है, पुहुप शब्द तद्भव है। अगला प्रश्न, प्रश्न 12, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं बच्चों पूछा गया, जब तत्सम नहीं होगा क्या होगा? तद्भव होगा। 1 ने, 2 नंग, 3 क्षमा, 4 न। इसका विकल्प 1 सही है। ने शब्द क्या है? तद्भव है। ने शब्द क्या है? तत्सम नहीं, तद्भव है। इसका तत्सम क्या होगा? इसका तत्सम होगा, इसका तत्सम होगा इसने, इसने। इसका तत्सम होगा इसने। नग्न शब्द क्या है? तत्सम है। इसका तद्भव क्या होगा? इसका तद्भव होगा, इसका तद्भव होगा नंगा, नंगा। क्षमा शब्द क्या है? तत्सम। इसका तद्भव होगा क्षमा। बच्चों में छतरी वाला छा तो ज्यादातर शब्द क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। अच्छा के बाद वाला छा आ जाए या खा आ जाए तो समझ लो वो अधिकतर तद्भव होते हैं। तो क्षमा का क्या हो जाए? क्षमा, ये हो जाए तद्भव। नख क्या है? नख शब्द क्या है? तत्सम है। इसका तद्भव क्या हो जाएगा? तद्भव। यहां भी लिख लो तद्भव, तद्भव। फिर इसका तद्भव, तद्भव। न का तद्भव क्या होगा? नाखून, नाखून, नाखून। न शब्द क्या? तत्सम, इसका तद्भव होगा नाखून। क्षमा का तद्भव हो जाएगा क्षमा। नंग शब्द क्या है? तत्सम है, इसका तद्भव हो जाएगा नंगा। नेह शब्द क्या है? तद्भव है, इसका तत्सम हो जाएगा इसने। अगला प्रश्न,
प्रश्न 13, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं पूछा गया है बच्चों, जब तद्भव नहीं होगा क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। तो आप समझ लो तत्सम शब्द आपसे पूछा गया है। कौन सा शब्द तद्भव नहीं माने तत्सम है? एक धरती, ये तो क्या है? तद्भव है। दो विकल्प दीपावली, 3 नेवला, 4 नाच। इसका विकल्प 2 सही है, दीपावली। दीपावली क्या है? तत्सम। तत्सम संस्कृत का शब्द, तो इसका तद्भव क्या होगा? दीपावली का, दीपावली का तद्भव होगा, इसका तद्भव होगा, इसका तद्भव होगा दिवाली। दिवाली, दिवाली, इसका तद्भव होगा दिवाली। धरती शब्द क्या तद्भव है? इसका तत्सम क्या होगा? तत्सम। इसका तत्सम होगा धरित्री। क्या होगा बच्चों? धरित्री। धरित्री, धरित्री। नेवला शब्द क्या तद्भव है? इसका तत्सम होगा, नेवला तत्सम होगा, क्या होगा तत्सम? नकुल। नकुल, नकुल शब्द क्या होगा? तत्सम होगा। नाच, नाच शब्द क्या तद्भव है? इसका तत्सम होगा नृत्य। नृत्य। धरती शब्द क्या तद्भव है? इसका तत्सम होगा धरित्री। दीपावली क्या तत्सम है? इसका तद्भव होगा दिवाली। नेवला शब्द क्या तद्भव है? इसका तत्सम होगा नकुल। नाच शब्द क्या तद्भव है? इसका तत्सम होगा नृत्य। नृत्य। अगला प्रश्न, प्रश्न 14, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं, तत्सम है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम है पूछा गया, तत्सम पूछा गया बच्चों। 1 माँ, 2 मछली, 3 केला, 4 अमूल। ये अमूल शब्द जो है ये तत्सम है। अमूल शब्द जो है ये तत्सम है। अन्य तीनों विकल्प जो है वो तद्भव है। अमूल का क्या होगा? इसका तद्भव क्या होगा? इसका तद्भव होगा अनमोल। इसका तद्भव होगा, इसका तद्भव होगा अनमोल। अनमोल। इसका तद्भव होगा अनमोल। केला शब्द क्या है? तद्भव है। इसका तत्सम होगा कदली। इसका तत्सम क्या होगा बच्चों? कदली। इसकी कहानी बड़ी अच्छी है लेकिन बताएंगे नहीं अभी आप लोगों, नहीं तो आप लोग सोचो मेरा समय व्यर्थ हुआ। कदली, कदली जो है एक ऋषि पत्नी थी बच्चों, उन्हीं के नाम पर इसका नाम केला पड़ा है, कदली पड़ा है, जिसका तद्भव है केला। मछली शब्द क्या तद्भव? इसका तत्सम होगा तत्सम। इसका तत्सम होगा मत्स्य। मत्स्य। माँ, माँ शब्द क्या तद्भव है? इसका तत्सम होगा, क्या होगा तत्सम? इसका तत्सम होगा मातृ। मातृ। इसका तत्सम होगा माँ का मातृ। तो माँ का तत्सम क्या होगा? मातृ। मछली शब्द तद्भव, इसका तत्सम होगा मत्स्य। केला शब्द क्या तद्भव? इसका तत्सम होगा कदली। अमूल शब्द क्या है? तत्सम। इसका तद्भव होगा अनमोल। अगला प्रश्न, प्रश्न 15, जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में विकसित हुए हैं क्या कहलाते हैं? बच्चों हिंदी यहाँ लिखी है लेकिन अगर कभी मानो वर्तनी में आ जाए हिंदी शब्द, हिंदी शब्द अगर कभी वर्तनी में आ जाए और ये रहे और ये रहे, ये रहे और ये रहे, तो ये शुद्ध दोनों है, अशुद्ध कोई भी नहीं है। लेकिन मानक ये है, मानक बच्चों ये है, क्योंकि हिंदी में क्या हुआ है? पंचम वर्ण को
पंचम वर्ण को अनुस्वार के रूप में मान्यता दी गई है। इसलिए आधुनिक हिंदी के अनुसार ये अनुस्वार ज्यादा सही है। अब एक कहावत भी है बच्चों, वो हिंदी हिंदी नहीं, वो हिंदी हिंदी नहीं जिसके माथे पर बिंदी नहीं। तो उसका कारण यही है क्योंकि आधुनिक जो हमारे वैयाकरण हुए हैं उनके अनुसार पंचम वर्ण को मान्यता दी गई है, तो पंचम वर्ण की जगह अनुस्वार जो है वो अधिक उपयुक्त है, इसीलिए ये शुद्ध दोनों है, लेकिन ये मानक है। लेकिन अब क्या करें, टाइपिस्ट लोग मिस्टेक कर देते हैं, यहाँ आधा ना लिख दिया। जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में विकसित हुए हैं क्या कहलाते हैं? तत्सम, दो तद्भव, तीन अर्थ तत्सम, चार देशज। जो सब संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में विकसित हुए, विकसित का क्या हुआ? उत्पन्न हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं। तो जहां विकसित है उत्पन्न आ जाए वो क्या हो जाएगा आपका? तद्भव। तो वह तद्भव शब्द होते हैं। विकसित हुई माने उत्पन्न हुई, तो क्या हो जाएगा? तद्भव। जहां पर विकसित है या उत्पन्न हो जाए, उत्पन्न शब्द आ जाए, वो क्या हो जाएगा? तद्भव। अगला प्रश्न, इच्छुका तद्भव है। एक ईख, दो उल्लू, तीन अभिलाषा, चार इच्छा। इसका विकल्प एक सही है, ईख। ईख। इच्छु, इच्छु का तद्भव रूप क्या है? ईख। इच्छु शब्द क्या है? तत्सम। ईख क्या है? तद्भव। ये उल्लू शब्द क्या है? उल्लू शब्द बच्चों तद्भव है। इसका तत्सम क्या होगा? इसका तत्सम होगा, इसका तत्सम होगा उलूक। उलूक, उलूक। इसका तत्सम होगा उलूक या उलूका। अगर संस्कृत पढ़ रहे होते तो विसर्ग भी लग जाता, उलूका। वैसे संस्कृत शब्द होते हैं तत्सम, लेकिन हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं कि उलूक पर्याप्त है। अभिलाषा या इच्छा, ये दोनों क्या? दोनों तद्भव है। इसका तत्सम क्या होगा? तो अभिलाषा और इच्छा, इनका दोनों का तत्सम होगा ईपसा। ईपसा, ईपसा। तो अभिलाषा इच्छा इनका दोनों तत्सम क्या होगा? ईपसा। ये पा है बच्चों, आधा पा है ये मैं सटाया नहीं, थोड़ा सा इसको मैंने सटना चाहिए था, लेकिन आप इसको आधा पा समझ लो, ईपसा। अगला प्रश्न, प्रश्न 17, अट्टालिका का तद्भव रूप है। एक कमरा, मतलब तद्भव पूछा गया, जो तत्सम नहीं, संस्कृत शब्द नहीं है, कोई बदलाव परिवर्तन सार प्रयोग हुआ वही तद्भव है, तो इसमें तद्भव पूछा गया है। अट्टालिका का तद्भव रूप है। एक कमरा, दो अटारी, तीन हंसी, चार कमर। इसका विकल्प दो सही है, अटारी। अट्टालिका शब्द क्या? संस्कृत है, इसका तद्भव होगा अटारी। अन्य विकल्प देख लेते हैं। कमरा, कमरा शब्द क्या? तद्भव है, इसका तत्सम होगा, इसका तत्सम होगा कच्छ। इसका तत्सम होगा कच्छ। हंसी शब्द क्या? तद्भव है, इसका तत्सम होगा हास्य। इसका तत्सम होगा हास्य। कमर शब्द क्या है? तत्सम है, इसका तद्भव होगा, ओ सॉरी तद्भव है, इसका तत्सम होगा तत्सम। इसका तत्सम होगा कट। क्या होगा? कट। तो अट्टालिका का तद्भव रूप होगा अटारी। अट्टालिका अटारी सब लोग जानते हो ना, सभी लोग इससे परिचित होंगे, इसे ये तो बताने की जरूरत नहीं है क्या है। कमरा का क्या होगा? तत्सम कच्छ। हंसी का तत्सम क्या होगा? हास्य। कमर शब्द क्या है? तद्भव है, इसका तत्सम होगा कट। अगला प्रश्न, प्रश्न 18, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव पूछा है बच्चों इसमें। एक यौवन, दो योगी, तीन जीर्ण, चार जीव। इसका विकल्प चार सही है, जीव। जीव शब्द क्या? तद्भव है।
अन्य सभी क्या है? तत्सम है। जीव शब्द तद्भव है, अन्य सभी तत्सम है। जीव का तद्भव क्या होगा बच्चों? इसका तद्भव होगा वो सॉरी तत्सम। देखो सभी तीनों विकल्प क्या है? तत्सम है। जीव शब्द तद्भव है, तो जीव का तत्सम क्या होगा? जीव का तत्सम, जीव का तत्सम, जीव का तत्सम होगा बच्चों जिह्वा। जिह्वा, जिह्वा, जिह्वा शब्द क्या है? तत्सम होगा इसका। जीर्ण शब्द क्या है? तत्सम। इसका तद्भव होगा, इसका तद्भव होगा बच्चों, इसका तद्भव होगा झीना। झीना, इसका तद्भव होगा झीना। झीना, जैसे कोई कपड़ा मान लो बहुत पुराना हो गया तो कैसा हो जाता है? वो बिल्कुल झड़ जैसा जाता है, उसको क्या कहते हैं? झीना हो गया, ये कपड़ा बिल्कुल झीना हो गया, बेकार हो गया। ठीक है, झीना हो गया। जीर्ण माने झीना, पुराने गए अर्थ में भी आता है। मतलब कोई कपड़ा जब बहुत पुराना हो जाता है, मतलब मैं कपड़े के माध्यम से आपको बता रही हूँ, ये और बहुत सी वस्तुओं के लिए आता है। तो लोग क्या कहते हैं? बहुत झीना हो गया, इसे फेंक दो। लेकिन गर्मी में बच्चों पुराने कपड़े पहनने से बहुत आनंद आता है, इसीलिए फिर कुछ लोग कहते हैं अरे झीना है तो क्या हो गया पुराना, थोड़ी गर्मी कम लगती है इसलिए ठीक है। तो जीर्ण शब्द जो है ये तत्सम है, इसका तद्भव होगा झीना। योगी, योगी शब्द क्या? तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा? तद्भव, इसका तद्भव होगा जोगी। जोगी, जोगी। बच्चों या वाले शब्द अगर कहीं या आ जाए तो अधिकतर वो तत्सम होगा, अगर उसके बाद में जा आ जाए तो या जा वाले शब्द क्या होते हैं? अधिकतर। मतलब ये हमेशा 100% नहीं कह रही हूं मैं, लेकिन अधिकतर, अधिकतर या वाले शब्द क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। या जगह जा आ जाए तो वो तद्भव होते हैं। तो योगी शब्द क्या? तत्सम, इसका तद्भव होगा जोगी। यौवन, यौवन शब्द क्या? तत्सम है, इसका तद्भव होगा, इसका तद्भव होगा जवान। जवान, इसका तद्भव होगा जवान। अगला प्रश्न, प्रश्न 19, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा शब्द तत्सम है बच्चों? पूछा गया है। 1 छत, 2 चांद, 3 छेद, 4 चक्र। इसका विकल्प 4 सही है, ये तत्सम है। चक्र शब्द क्या है? तत्सम है, अन्य तीनों तद्भव है। अचक्र शब्द जो है इसका तद्भव क्या होगा? इसका तद्भव होगा, तद्भव, इसका तद्भव होगा चक्का। इसका तद्भव होगा चक्का। चक्का, तद्भव होगा चक्का। चक्र तो जानते हो ना, इस तरह घूमता रहता है चक्र, जैसे अपने राष्ट्रीय ध्वज में है चक्र। कितनी तीलियां? 24 तीलियां हैं। इस चक्र का अर्थ क्या है जो आपके राष्ट्रीय ध्वज में है? इस चक्र का अर्थ यह है लगातार कार्यशील रहो। ये नहीं कि एग्जाम जो है परीक्षा सिर में है और सोच रहे हैं कि क्या करें या चलो कोई बात नहीं, बाद में पढ़ लेंगे। अब कुछ लोग क्या होते हैं बच्चों, केवल बस ये सोचा करते हैं कि आने कल से पढ़ाई शुरू करेंगे। जैसे अभी 2 बार से आप देख रहे हो कि जब एग्जाम डेट आ जाती है तो उसके बाद बिल्कुल पढ़ने का समय नहीं मिलता है। लेकिन अभी बहुत से लोग क्या विचार कर रहे हैं, अरे रहने दो, अभी क्या करें, नोटिफिकेशन आए तो पढ़ना शुरू करेंगे। अब ऐसे लोग वाकई में कुछ नहीं कर पाते हैं, सच्चाई तो ये है। जैसे जो नोटिफिकेशन आ जाए सभी कोचिंग में जाएंगे तो इतने दिन में कोर्स पूरा हो जाएगा। आप खुद बताओ, जो कोर्स 4.5 महीने का, 5 महीने का है, वो 1 महीने में कैसे पूरा हो सकता है? वो तो टीचर बस ऐसे ही कह देते कि आओ पूरा हो जाए, पूरा वास्तव कोई नहीं करवा पाता। तो हमें लगातार जो है वो कर्मशील रहना चाहिए। तो चक्र का अर्थ यही होता है कि जो घूमता रहे, माने जो हमने राष्ट्रीय ध्वज में चक्र है उसका अर्थ यही है कि कर्मशील रहो। छेद शब्द क्या? तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा? छिद्र।
इसका तत्सम होगा छिद्र। छिद्र ये देखो जरा सा छा से ये लाइन निकल गई है बाहर। बच्चों ये जो छा आता है ना, लाइन इस गोले से बाहर नहीं निकलनी चाहिए, नहीं तो गलत माना जाता है। ठीक है। चांद, इसका तत्सम क्या होगा? चंद्र। चंद्र। छत, इसका तत्सम क्या होगा? छत। ये वाला छा हो जाएगा। जैसे मैंने पहले ही बताया था, छतरी वाला छा आ जाए तो अधिकतर तत्सम होगा, चा के बाद वाला छा आ जाए तो अधिकतर तद्भव होता है। ये चंद बिंदु कहीं देख लो तो अधिकतर तद्भव होगा, केवल एक बिंदु देख लो ऊपर, अनुस्वार देख लो, क्या मतलब होगा? अधिकतर तत्सम होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 20, कारज किस प्रकार का शब्द है? एक तत्सम, दो अर्थ तत्सम, तीन देशज, चार तद्भव। इसका विकल्प 2 सही है, अर्थ तत्सम। बच्चों शायद आपको नहीं पता होगा, तत्सम तद्भव के बीच में भी कड़ी होती है जिसको हम अर्थ तत्सम के नाम से जानते हैं। तो ये कारज शब्द जो है ये अर्थ तत्सम है, इसका तद्भव होगा कारज शब्द का तद्भव, इसका तद्भव होगा, इसका तद्भव होगा काम। काम या काज, काम या काज, ये हो जाएगा इसका तद्भव। और इसका तत्सम क्या होगा? कारज शब्द का, कारज शब्द का तत्सम, इसका तत्सम होगा, इसका तत्सम होगा बच्चों कार। इसका तत्सम क्या हो जाएगा? कार। तो कारज शब्द क्या है? ये अर्थ तत्सम है, इसका तद्भव होगा काम या काज, और इसका तत्सम होगा कार। अगला प्रश्न, प्रश्न 21, श्रृंगार का तत्सम शब्द है? एक श्रृंगार, दो श्रृंगार, तीन श्रृंगार, चार श्रृंगार। तो श्रृंगार का तत्सम शब्द पूछा गया, इसका तत्सम क्या है? तो इसका तत्सम होगा ये श्रृंगार। बच्चों श्रृंगार शब्द जो है इसको लिख के आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये वर्तनी में भी बहुत पूछा जाता है, और यही श्रृंगार जो है ये शुद्ध है। तो श्रृंगार शब्द क्या? तद्भव है, इसका तत्सम होगा श्रृंगार। अगला प्रश्न, प्रश्न 22, ग्रंथ का तद्भव शब्द है? एक गट्ठी, दो गांठ, तीन गांठ, चार गुत्थी। इसका विकल्प 3 सही है, गांठ। तो ग्रंथ का तद्भव शब्द है गांठ। देखो बच्चों यहाँ एक बिंदु आई तो ये तत्सम, चंद्र बिंदु आई तो ये तद्भव है। चंद्र बिंदु वाले शब्द अधिकतर तद्भव ही होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 23, ग्राम का तद्भव रूप है? एक सड़क, दो गांव, तीन खेत, चार शहर। इसका विकल्प 2 सही है, गांव। तो ग्राम शब्द क्या है? तत्सम है, इसका तद्भव है गांव। अन्य विकल्प देख लेते हैं। सड़क शब्द क्या है? तद्भव है, सड़क का तत्सम क्या होगा? तत्सम। इसका तत्सम होगा बच्चों मार्ग। क्या होगा? मार्ग। खेत, खेत का क्या होगा? तत्सम। इसका तत्सम होगा, इसका तत्सम होगा क्षेत्र। क्षेत्र, क्षेत्र, इसका तत्सम होगा क्षेत्र। शहर, शहर का क्या होगा तत्सम? शहर का तत्सम होगा नगर। क्या होगा? नगर। अगला प्रश्न, प्रश्न 24, मक्षिका का तद्भव रूप है? मक्षिका का तद्भव रूप है? एक मक्खी, दो भौरा, तीन मोर, चार मेढक। इसका विकल्प 1 सही, मक्खी। तो बच्चों जो छतरी वाला छा होता है वो कहीं आ जाए तो अधिकतर वो तत्सम ही होता है। उसके बदले में अगर खा आ जाए या चक बाद वाला छा आ जाए तो वो तद्भव होता है। जैसे यहाँ खा आ गया है देखो,
तो मच्छिका शब्द क्या है? तत्सम है, इसका तद्भव होगा मक्खी। अन्य विकल्प देख लेते हैं। भौरा, भौरा शब्द क्या है? तद्भव है, इसका तत्सम होगा, इसका तत्सम होगा भ्रमर। क्या होगा? भ्रमर, भ्रमर। मोर शब्द क्या है? तद्भव है, इसका तत्सम होगा मयूर, इसका तत्सम क्या होगा बच्चों? मयूर, मयूर, इसका तत्सम होगा मयूर, इसका तत्सम होगा मयूर। मेढक शब्द क्या है? यह है तद्भव, इसका तत्सम होगा मंडूक, इसका तत्सम होगा मंडूक, मंडूक। एक कहावत है, को मंडूक हो क्या, मानो कुएं का मेढक जिसका ज्ञान सीमित हो। मेढक कहाँ रहता है? ज्यादातर पानी में रहता है, कुएं वगैरह तालाब वगैरह में। वैसे कुछ मेढक ऐसे ही होते हैं जो स्थल में भी रहते हैं, लेकिन अधिकतर कुएं या तालाब वगैरह में रहते हैं, पानी में। तो मेढक शब्द क्या है? तद्भव। ये बिंदी नहीं रहेगी बच्चों, ये देखे मिटती नहीं, मिट में ये तो ये नहीं मिट रही बच्चों। बच्चों ऐसा है कि ढा है, ये अढ़ा नहीं है। मेढक शब्द क्या होता है? मेढक। तो यहाँ ढा के नीचे बिंदी नहीं रहेगी, मेढक। इसका तत्सम क्या होगा? मंडूक। मोर शब्द क्या है? तद्भव है, इसका तत्सम होगा मयूर। भौरा शब्द क्या है? तद्भव है, इसका तत्सम होगा भ्रमर। और मच्छिका का तद्भव रूप क्या है? मक्खी। अगला प्रश्न, प्रश्न 25 तथा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। तो बच्चों जहां पर भी, जैसे आप देख रहे हो, जहां पर कोई जरा भी परेशानी हो वहां आप कमेंट्स जरूर करिएगा। और बच्चों आपसे एक शिकायत है, आप वीडियो शेयर नहीं कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जिससे आपके अधिक से अधिक मित्रों को इसका लाभ मिले। तो इसमें तद्भव शब्द कौन सा है? एक मयूर, दो कपूर, तीन पक्ष, चार मानसिक, चार मानसिक। इसका विकल्प दो सही है, कपूर। कपूर शब्द क्या है? तद्भव है। तद्भव आपसे पूछा गया, कपूर शब्द तद्भव है। इसका तत्सम क्या होगा कपूर का? इसका तत्सम होगा कर्पूर, कर्पूर, इसका तत्सम होगा कर्पूर। मयूर शब्द क्या तत्सम है? इसका तद्भव होगा बच्चों मोर, इसका तद्भव होगा मोर, जो आपका राष्ट्रीय पंछी है। ठीक है, मोर। उसके बाद है पक्ष। पक्ष का क्या हो जाएगा? इसका तद्भव हो जाएगा, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? इसका तद्भव हो जाएगा बच्चों पंख, पंख, इसका तद्भव हो जाएगा पंख। और मानसिक शब्द जो है ये तत्सम ही होता है। जैसे मैंने बताया, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका केवल तत्सम ही होता है, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका केवल तद्भव ही होता है। अब बच्चों यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास सभी प्रश्न आपको बहुत पसंद आएंगे। बस मैं फिर से अपनी उसी बात को रिपीट कर रही हूँ, बच्चों वीडियो को शेयर करो, ज्यादा शेयर करो, इससे मेरा भी उत्साह वर्धन होगा। अब आपसे कल मिलते हैं इसी तत्सम तद्भव के, जैसे 25 प्रश्न आज हो गए हैं, कल 25 से 50 तक, 26 से 50 तक के प्रश्न इसमें रखे जाएंगे। और ये एक ऐसा टॉपिक जो हर कोई भी प्रतियोगी परीक्षा सभी में पूछा जाता है। नमस्कार बच्चों।